नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केपी जनरल स्टडीज़ इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, स्टार्स और प्लैनेट्स किसे कहते हैं। दोस्तों, सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब है जैसे हमको सन है, मून है और नाइट में जो ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ काफ़ी बड़ी और गर्म होते हैं। वह गैसेस की बनी होती है, गैसेस हो गया या डस्ट पार्टिकल्स हो गए, उनकी बनी होती हैं। ऐसे बॉडीज़ जो जिनकी खुद की हीट और लाइट होती है और वह बहुत पैमाने में ऐसे एमिट करती है लाइट को, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार्स कहा जाता है। सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, वह किसी और स्टार्स की हीट लाइट की वजह से ग्लो होते हैं, ऐसे बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स कहते हैं। दोस्तों, आप देख सकेंगे कि सेंटर में जो सन है वह लाइट इमिट कर रहा है और उसकी वजह से जो बाकी की जो बॉडीज़ है वह ग्लो कर रही है, वह उनको हीट मिल रही है। सो जो रिवॉल्व हो रही है, ऐसे बॉडीज़ जो है उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। और सन जो है यह एक स्टार है। सो अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, यह अपनी सारी हीट और लाइट जो है वो सन से लेता है। अब देखिए कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है। कॉन्स्टेलेशंस मतलब है कि हमने देखा होगा कि नाइट में जो स्टार्स होते हैं वो एक कुछ पैटर्न फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जो स्टार्स है वो एक पैटर्न ऐसा फॉर्म कर रहे हैं। हम नाइट में जब ऐसा देखते हैं तो हमको ऐसा एक पैटर्न जो मिलता है, उस पैटर्न को कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है। उर्सा मेजर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेलेशन है। उसी का ही पार्ट सप्तऋषि, सप्तऋषि भी एक कॉन्स्टेलेशन है। दोस्तों, पहले के ज़माने में जब लोग नाइट में ट्रैवल करते थे तो वह नॉर्थ स्टार की वजह से अपना डायरेक्शन देख पाते थे। नॉर्थ स्टार आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए, उर्सा मेजर को अगर एक लाइन में उधर खींचा जाए तो नॉर्थ स्टार हमको दिखता है। नॉर्थ स्टार यह स्टार है जो सबसे ज़्यादा नाइट में ग्लो करता है। सो उसे पोल स्टार भी कहा जाता है। वह हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग सोलर सिस्टम। दोस्तों, सोलर सिस्टम, हमारी जो सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम में सन है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट है और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइड्स है। इन सारी चीज़ों से हमारी सोलर सिस्टम बनी हुई है। सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में दिखता है। आप देखिए दोस्तों, सन जो है आपको सेंटर में दिखेगा और बाकी के जो भी प्लैनेट्स हैं वो उसके आसपास में रिवॉल्व हो रहे हैं। सो सन जो है वो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हॉट है, ह्यूज है, बहुत बहुत कहेंगे कि गैसेस से बना हुआ आता है। हेलियम होता है, हाइड्रोजन होता है और उसकी वजह से उनको एक पुलिंग फोर्स मिलता है। सन सन का जो पुलिंग फोर्स है, उस पुलिंग फोर्स की वजह से हमारी सारी सोलर सिस्टम जो है वो बाइंड की जाती है, उसको एक फोर्स से पकड़े हुए हैं। वह पुलिंग फोर्स जो है सन को हॉट गैसेस और जो डस्ट पार्टिकल्स है उनसे मिलता है। सन एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। हमको सारे जो प्लैनेट्स है उन प्लैनेट्स को जो है सन की वजह से हीट और लाइट मिलती है। सो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन हमारे अर्थ से अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। हम देखेंगे दोस्तों, सन के बाद में मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यह सारे प्लैनेट्स हमको ऑर्डर में मिलते हैं। यह 8 प्लैनेट्स जो सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, उस फिक्स्ड पाथ को हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। वह एलोंगेटेड होते हैं। वीनस जो प्लैनेट है वीनस जो प्लैनेट है वह अर्थ का ट्विन प्लैनेट कहा जाता है, बिकॉज
अर्थ और वीनस का शेप और साइज़ जो है लगभग सेम सिमिलर होता है, इसलिए उसको ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। अर्थ जो हमारा प्लैनेट है वह सन से तीसरे नंबर का प्लैनेट है और पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। वह स्लाइटली फ्लैटेंड है एट पोल्स। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पोल क्या होता है। सो अभी के लिए हम लोग इतना पता चल करेंगे कि जो अर्थ है हमारी वो पूर्णतः गोल नहीं है, वह पोल्स में स्लाइटली फ्लैटेंड है। अर्थ में लाइफ सपोर्टिंग गैसेस मिलती है, जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इसेंशियल है। सो लाइफ सपोर्टिंग जो फेवरेबल कंडीशंस है वह अर्थ में ही मिलती है, इसलिए हमको वहाँ पे लाइफ मिलती है। अर्थ ना कि बहुत ज़्यादा ठंडा है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। अर्थ हमारा अर्थ का एक सैटेलाइट भी है जिसको हम मून कहते हैं। मून का डायमेंशन हमारे अर्थ के डायमेंशन के 1/4 होता है, 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। हमारा मून जो है सैटेलाइट है वो हमारे काफ़ी करीब दिखता है, बिकॉज वह उतना ज़्यादा दूर नहीं है, 3.84 लाख किलोमीटर अवे है। यह अर्थ अर्थ के अर्थ के रिवॉल्व होता है, अराउंड मूव होता है अबाउट 27 डेज में। अर्थ और मून जो है वो अबाउट नियरली सेम टाइम लेते हैं रोटेट होने के लिए, इसीलिए हमेशा हमको और मून की एक ही साइड विजिबल होती है। मून में भी हमको माउंटेन्स, प्लेन्स और डिप्रेशंस दिखते हैं, जैसे कि हमारे अर्थ में होता है। और उसी की वजह से हमको आज लगता है कि जो है वो जो चंद्रमा है उसमें दाग है, हम जो कहते हैं वह डिप्रेशंस और माउंटेन्स और प्लेन्स का जो शैडो है उसकी वजह से हमको वैसा दिखता है। जैसे आप देख रहे होंगे, देखिए मून जो है उस मून में आपको दिख रहे होंगे कुछ डिप्रेशंस है, कुछ माउंटेन्स भी है। सो उसकी वजह से, वो शैडो की वजह से जो है हमको वैसा लगता है कि चंद्रमा में दाग है करके। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लूनर लेक महाराष्ट्र लिखा हुआ है। यह एक मिटियोराइड है जो कि बहुत पहले साल में, बहुत पहले हमारे अर्थ पे गिरा हुआ था, और उस मिटियोराइड की वजह से यह लेक जो है वो बना हुआ है। हम देखते हैं कि एस्टेरॉइड्स और मिटियोराइड्स क्या होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी बॉडीज़ जो है वो सन के अराउंड में रोटेट होती है। स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स तो होती है, उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी टाइनी बॉडीज़ जो है वो सन के अराउंड रोटेट होती है। इस टाइनी बॉडीज़ को हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड्स। यह एस्टेरॉइड्स आपके आपके मार्स और जुपिटर, यह जो दो प्लैनेट हैं इनके बीच में दिखाई देते हैं। और मीटेराइड्स क्या होते हैं? तो मीटेराइड्स जो है वो स्मॉल पीस ऑफ रॉक होता है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे मीटेराइड गिरा था अर्थ पे, तो मीटेराइड बहुत जो है साइज जो है वो एक पीस ऑफ रॉक है जो कि सन के अराउंड घूमता है, उसको मीटेराइड कहा जाता है। मीटेराइट जब अर्थ पे गिरता है तो वह ग्रेविटी की वजह से बहुत स्पीड में नीचे आता है, और इसकी वजह और एयर से फ्रैक्शन की वजह से वह कभी कभी गर्म जल जाता है। तो हमको ऐसे कभी हम लोग कहते हैं ना कि हमको तारा टूटा है, तो ऐसे फ्लैश जो हमको दिखती है लाइट की, वह उसकी वजह से होता है। जब कोई मीटेओराइट जब अर्थ पे गिरता है तो वो पूरा नीचे अर्थ पे नहीं आ पाता, क्योंकि वह आसमान में ही वो फ्रैक्शन की वजह से वह जल जाता है। दोस्तों, गैलेक्सी देखिए, आपको दिख रहा होगा गैलेक्सी, नीचे तीसरी जो इमेज है उसमें आपको दिख रहा होगा गैलेक्सी। गैलेक्सी जो है वो बहुत सारे स्टार्स से मिलके बनती है।
बहुत सारे स्टार्स, बिलियन ऑफ स्टार्स और क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस से जो है वो हमारी गैलेक्सी बनती है। और बहुत सारे गैलेक्सीज को अगर मिलाया जाए तो यूनिवर्स बनता है। हम जो गैलेक्सी में रहते हैं, हम अर्थ में रहते हैं, तो अर्थ जिस गैलेक्सी में है रहती है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। और हमारा सबसे पास का जो तारा है, जो स्टार है, वह सन है, जिससे हमको लाइट और हीट मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, आज हमने पढ़ लिया है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं। फिर हमने मून के बारे में जानकारी ली, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, मीटेओराइट क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी ली। ऐसे ही हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। तो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग जल्दी मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ में।